बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर का अध्ययन प्रारंभ किया था। आपको पिछले 2 व्याख्यानों में कबीर की भक्ति, कबीर का सामान्य परिचय, इनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। विस्तार से आपको इसके बारे में बताया जा चुका है। आप उन व्याख्यानों को पुनः भी सुन सकते हैं। आज हम कबीर के दार्शनिक विचार और उनके समाज सुधारक रूप पर विचार विमर्श करेंगे। कबीर कहने को कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन फिर भी अध्ययन अध्यापन करने वालों ने उनके वाणियों में, उनकी साखियों में से रहस्यवाद, दार्शनिक विचार, उनकी भक्ति आदि पर विभिन्न लंबा शोध विमर्श कर करके कई विचार उन्होंने रखे हैं, निकाले हैं। उनको कबीर के दार्शनिक विचारों की एक पृष्ठभूमि तैयार की है। तो आज हम कबीर के दार्शनिक विचारों पर विचार करते हैं। कबीर ने अपने दार्शनिक विचारों को अत्यंत सीधी सरल भाषा में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और जनता को वो सीधी सादी समझ में आ जाए, इसी कारण कबीर के विचारों की ओर शिक्षित वर्ग उतना आकृष्ट नहीं होता है जितना कि अल्प शिक्षित और अशिक्षित वर्ग आकृष्ट होता है। कबीर के इन विचारों में जनसाधारण के हृदय तक पहुंचने की अपूर्व क्षमता थी, क्योंकि कबीर ने दर्शन के गूढ़ाति गूढ़ सिद्धांतों और विचारों को अत्यंत सरल और सुबोध बनाकर जनता के समक्ष रखा था। तो कबीर के दार्शनिक विचारों में सबसे पहले ब्रह्म पर विचार करते हैं कि कबीर ने ब्रह्म के संदर्भ में वो क्या कहते हैं। कबीर ने एक ऐसे ब्रह्म की कल्पना की जो निर्गुण और सगुण दोनों से परे है, जिसके न मुख है, न मस्तक है, न रूप है और न कुरूप, अपितु जो मनुष्य की सुगंधि से भी पुष्प की सुगंधि से भी पतला होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने कहा है, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुब बास्ते पात्रा, ऐसो तत्व अनूप। अर्थात वो परम ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने कहा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है, किंतु वो अनुभव की वस्तु है। वह अनंत ज्योति स्वरूप है, नाम ग्राम आदि से सर्वथा रहित है। यद्यपि उसे तत्व, परम तत्व, अलग, अरूप, अनाम, सबद, सहज ज्ञान, अनंत, हरि, राम, शिव, ब्रह्म कितने ही नामों से उन्होंने अभिहित किया है, लेकिन तथापि कोई भी उनका ठीक ठीक नाम बोध नहीं करा पाता है। कबीर के अनुसार वो अरूप है, अनाम है, निरंजन है, निराकार है, अगम और अगोचर है। उन्होंने कहा है कि वे अनंत तेज युक्त है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अर्थात उसका जो वर्णन है वो सर्वथा असंभव है, वो कथन का विषय हो ही नहीं सकता। जिसने अनुभूत किया है, जिसने स्वयं देखा है, वो उसकी अपनी निजी अनुभूति है। वो किसी को उसकी वर्णन, किसी को शब्दों में वर्णन करके, बांध करके दूसरे को नहीं बता सकता है। कबीर का अगले दार्शनिक विचार के अंतर्गत आता है जीव, कि उन्होंने जीवात्मा के संदर्भ में क्या कहा है। कबीर ने जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, अभी तो उसे परम तत्व परमात्मा का ही एक लघु रूप माना है। इसी कारण कबीर ने जीवात्मा को न तो मनुष्य बताया है, न देव, न योगी और यति कहा है, न इसे अवधूत बताया है, न इसे माता कहा, न पुत्र कहा, न गृही कहा, न उदासी और न ही इसे राजा कहा है। उन्होंने कहा है कि वह तो राम का अंश मानकर ही इसको घोषित किया है। जिस प्रकार कागज के ऊपर शाही का चिन्ह नहीं मिटता, उसी प्रकार यह नित्य भी निर्विकार और निराकार भाव से उस आत्मा में उसका परम तत्व का लघु अंश के रूप में विद्यमान रहता है। कबीर का मत है कि केवल माया के वशीभूत होकर ही वह जीवात्मा संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। अर्थात जो जीवात्मा है वो परमात्मा से पृथक होती है, इस संसार चक्र में आती है और यहाँ वो अपने साधना से परम तत्व को स्मरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेती है। अन्यथा वो इसी जन्म मरण के चक्र में पड़ करके संसार में दुख भोगती रहती है। मरण, पुनर्जन्म इत्यादि ये क्रम चलता रहता है। कबीर कहते हैं कि जो जीवात्मा है वैसे ही परम तत्व का ही रूप है। वह परमात्मा इस जीवात्मा में निरंतर अद्वैत भाव से विद्यमान रहता है, जब तक
इस दृश्य जगत का आवरण इस जीवात्मा पर पड़ा रहता है, तब तक वह परमात्मा से पृथक होकर इस जगत में भटकता ही रहता है। परंतु जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही वह जीवात्मा स्वयं को भी ब्रह्म समझने लगता है। फिर उसे हम सब सकल सब हम माही का आभास होने लगता है, अर्थात मुझ में सब है और मैं सब में हूँ की अनुभूति उसे होने लगती है। हम थे और दूसरा नहीं कहते हैं कबीर की पूर्ण अद्वैत भाव स्थिति है। आत्मा और प्रथम परमात्मा पृथक नहीं है। पार्थक्य का कारण केवल माया है, अज्ञान है। कबीर ने आत्मा और जीवात्मा के अद्वैत भाव को अनेक स्थानों पर उन्होंने स्पष्ट किया है, प्रदर्शित किया है। बूंद और समुद्र का उदाहरण देकर भी उन्होंने यही बात कही है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अगला बिंदु है जगत, ब्रह्म, जीव, और उसके बाद में वो जगत पर क्या कहते हैं, जगत के संदर्भ में कबीर के क्या विचार हैं। कबीर की दृष्टि में जगत का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, केवल माया के कारण इसकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। वैसे यह सर्वथा मिथ्या है और इस पर नाम और रूप का आरोप करने के कारण ये सत्य सा दिखाई देता है, ऐसा कबीर कहते हैं। अन्यथा इस जगत का मूल अधिष्ठान भी परम ब्रह्म ही है। जिस प्रकार से स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार इस जगत में समस्त नाना रूपात्मक पदार्थों की उत्पत्ति भी उस ब्रह्म से ही होती है और अंत में ये सभी पदार्थ भी उसी में समा जाते हैं। अर्थात वो जो परम तत्व है वो इतना परम, इतना विशाल है कि न केवल आत्माएं अपितु जो जीव नाना रूपात्मक पदार्थ हैं वो भी उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं, ऐसा कबीर कहते हैं। इस तरह से संपूर्ण नाना रूपात्मक जगत एक घड़े के समान है और ब्रह्म रूपी जल में रखा है। अंदर और बाहर यही एक ब्रह्म रूपी जल भरा हुआ है। जैसे ही घड़ा फूटता है उसका जल बाहर आ जाता है और जल में मिल जाता है, वैसे ये नाना रूपात्मक जगत भी अंत में उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। कबीर ने कहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहू तत्कथु ज्ञानी। अर्थात जब जो सांसारिक है घड़ा है वो पदार्थ फूट जाता है, हट जाता है, तो उसी परमात्मा में इस जगत का भी लय हो जाता है, वो उसी में समाहित हो जाता है। कबीर जगत को असत्य और मिथ्या भी कहते हैं कि दुनिया भांडा दुख का कहकर इसे दुख का घर घोषित करते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सेंवर फूल कहकर के इसकी नश्वरता की ओर भी संकेत करते हैं। देवसचारी का पेश ना बिनसी जाएगा काहली, ये कह करके इसकी क्षण भंगुरता भी कि 4 दिन का यहाँ पर रहना खाना है और उसमें बाद में ये विनष्ट हो जाएगा। इस तरह से कबीर ने अद्वैत वेदांत दर्शन की भांति विवर्तवाद का आश्रय लेकर के माया के अध्यारोप द्वारा जगत की स्थिति स्वीकारी है। जो सर्वथा जगत है वो तनिक भी सत्य नहीं, सर्वथा मिथ्य है। और जैसे ही माया का आवरण हट जाता है वैसे ही वो ब्रह्म का साक्षात हो जाता है, तो ब्रह्म की ही सत्ता सर्वत्र रह जाती है, जगत और जीव की नहीं। अगला जो तत्व है कबीर के दार्शनिक विचारों का जो बिंदु है मुख्य, वो है माया। कबीर ने माया को परम ब्रह्म की एक रहस्यमयी शक्ति माना है, जो विश्वमयी नारी के रूप में प्रकट होकर के संपूर्ण जीवों को ठगती है, फंसाती है। माया महा ठगिनी जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। ऐसा कबीर कहते हैं कि वह एक ऐसी ठगिनी है, महाठगिनी है, जो त्रिगुणमयी फांस हाथ में लिए रहती है, बड़ा मधुर और मीठा बोलती है और संसारिक प्राणियों को फंसाती है। इस ठगिनी का परित्याग करने की कोई लाख चेष्टा करे तो भी उसका पीछा नहीं कर सकता है। वह जल, थल और आकाश में सर्वत्र व्याप्त है, नाना रूप धारण करके जब तब योग साधना में भी वो विघ्न डालती है। वह बड़ी डाइन है। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर इसके 5 पुत्र हैं जो जीवों को सदैव सताते हैं। और कबीर ने रमैया की जोरू भी कहा है, जिसने सारे संसार को लूट लिया है। इसकी बोली बड़ी मीठी है, इस कारण इसको छोड़ना अत्यंत ही कठिन है सांसारिक प्राणी के लिए। वैसे इसका निर्वचन करना भी कठिन है, इसी कारण इसे वेदांत में अनिर्वचनीय भी कहा है। अर्थात
माया को भी अनिर्वचनीय कहा है। कबीर ने भी इसे आंगन बेली आकाशी फल, अण ब्यावर का दूध, ससा सींग की धुनी हड़ी, रमे बांझ का पूत कह करके इसकी अनिर्वचनीयता की ओर संकेत दिया है। अनिर्वचनीयता अर्थात जिसे वचन से न कहा जा सके। साथ ही इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए कबीर कहते हैं कि इसे आगे से आगे जितना नष्ट किया जाए ये पीछे से उतनी ही हरी हो जाती है, अर्थात इसको नष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। ये माया रूपी बेल ऐसी विचित्र है, काटो तो और हरी भरी हो जाती है, सींचो तो कुम्हला जाती है। जे काटो तो डढ़ ही, सींचो तो कुम्हलाई, इस गुणवंती बेली का कुछ गुण कहा न जाई। कबीर कहते हैं कि कीड़ी कुंजर में भी समाई हुई है, अर्थात माया जो है वो सर्वव्याप्त है और साधक के साधना पथ में अनेक विघ्न डालने वाली है। उनके अनुसार जब तक माया से छुटकारा नहीं मिलता तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि माया बुद्धि भेद उत्पन्न करती है और मन को भ्रमित करके विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट करती है। इस कबीर भक्त को, साधक को बताते हैं कि सतगुरु की कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है। माया से मुक्ति मिलने पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। तो विद्यार्थियों, सारांश ये है कि कबीर के दार्शनिक विचारों पर अद्वैतवादी दर्शन का अत्यधिक प्रभाव है। इस कारण कबीर ने ब्रह्म और जीव और जगत सभी के अद्वैतता का प्रतिपादन किया है। माया की अनिर्वचनीयता का भी उल्लेख किया है और जगत के मिथ्या तत्व को भी अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बताया है। किंतु शंकराचार्य की भांति कबीर ने भी जगत को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य माना है, किंतु वैसे भी ये मिथ्या ही है, क्योंकि जगत का कोई भी पदार्थ सदैव विद्यमान नहीं रहता है। कबीर के दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का भी प्रभाव है। इसी कारण वृद्धारण्य उपनिषद में आत्मा व अरिदृष्टव्य की भांति कबीर ने भी ब्रह्म को बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर ही ढूंढने का उन्होंने आग्रह किया है। छांदोग्य उपनिषद में सर्व खलव इदम ब्रह्म की भांति कबीर ने भी संपूर्ण दृश्य जगत को ब्रह्म ही बताया है। तो ये कबीर के दर्शन संबंधी विचार हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और पढ़ें और प्रश्न के लिए तैयार करें। कबीर के बारे में आज उनके समाज सुधारक रूप पर भी हम विचार करना चाहेंगे। कबीर की जो वाणियाँ हैं, साखियाँ हैं, उनमें धर्म पर, समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर उन्होंने कुठाराघात किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर के लिए कहा है कि कबीर मूर्ति भंजक है। समाज में हर उस प्रतिस्थापित वस्तु, धर्म, रिवाज, परंपरा सब पर कुठाराघात करते हैं जो मनुष्य में भेद करती है। अर्थात कबीर मूर्ति भंजक हैं। वो मूर्तियों को, स्थापित मूर्तियों को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, भंजन करते हैं। कबीर का जो समय था, उस समय उत्तरी भारत में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी जातियां निवास करती थी। दोनों अपने अपने विचारों, रीति रिवाजों और सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के बारे में दृढ़ और कट्टर थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में वैमनस्य था, द्वेष रखती थी, कोई किसी से समझौता करने को तैयार नहीं थी। उस समय के कई संत महात्मा इन अनेक पाखंडों, बाह्य आचारों, अंधविश्वासों, मिथ्या आडंबरों में जो सामान्य मनुष्य फंसा हुआ था, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। कबीर का प्रादुर्भाव भी ऐसे ही समय में हुआ। उन्होंने तत्कालीन जो अव्यवस्था, आडंबर प्रियता, मिथ्यावादिता, अलंकार प्रियता और जो मिथ्या धार्मिकता थी या धर्मांधता थी, उसको दूर करने का उन्होंने मानो एक निश्चय किया, बीड़ा उठाया और उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से इसको दूर किया। कबीर के समय में हिंदू समाज में अत्यंत पौराणिक और धर्म संबंधी परंपराएं, मान्यताएं प्रचलित थी। कर्मकांड का बोलबाला था। पूजा पाठ, यज्ञानुष्ठान, कर्मकांड बहुत अधिक समाज में फैले हुए थे। इनकी जड़ें बहुत गहरी थी और इनके पीछे जो तत्ववाद अंतर्निहित था, वह उसकी दृष्टि से पूर्णतः लुप्त हो चुका था। लकीर पीटने जैसा काम हो रहा था अज्ञानतावश। इसलिए कर्मकांड, तीर्थाटन, व्रत, उपवास, कथा, वार्ता, विद्या अध्ययन, योग, हम यज्ञ, होम आदि में जो आडंबर प्रियता और मिथ्या प्रदर्शन
के अतिरिक्त खुद भी शेष नहीं रह गया था, और सामान्य मनुष्य जो था, सामान्य भक्त था, वो इन सब का पालन किए जा रहा था। इन सब कार्यों के लिए पुराणपंथी पंडित और कर्मकांडी ब्राह्मण अपने यजमानों को ठगते रहते थे। वे तत्वज्ञानी न होकर के उल्टे सीधे कर्म कराने वाले अशिक्षित और बाह्य आचारों में जनता को लीन रख के अपना उल्लूस भी सीधा किया करते थे। कबीर ने हिंदू धर्म के उक्त मिथ्या आडंबरों पर और कर्मकांडों पर पाखंडों का डटकर विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म के ठेकेदारों और पंडितों को कसाई कहकर इनकी पोल खोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा है, साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारे भेड़े को धाए, दिल में दर्द न आई। उस समय के विभिन्न हिंदू संप्रदायों में अनेक मतांतर प्रचलित थे। कोई शैव था, कोई शाक्त था, कोई जन्म जति था, कोई उदासी था, कोई नाथपंथी, कोई तांत्रिक, कोई जैनी, बौद्ध, वैष्णव, निर्गुणिया आदि थे। लेकिन सब दुराचारों में लीन थे, मांसाहारी थे, मदिरापान और व्यभिचार करते थे, अनाचारी थे। कबीर ने इन सभी मतावलंबियों को इनके लिए फटकारा है, इनकी उन्होंने भर्त्सना की है, इनकी उपासना पद्धतियों की कुकृत्यों का उन्होंने पर्दाफाश किया है। मिथ्या अहंकार और मिथ्या आडंबरों का विरोध करके जनता को उन्होंने सचेत और सावधान रहने का आग्रह भी किया है। कबीर ने इन सभी साधु संन्यासियों, योगी यतियों, ऋषि मुनियों के आडंबरों का विरोध किया। माला पैरा कुछ नहीं काती मन के साथ कहकर उन्होंने माला धारण करने वालों को मिथ्या, मूंड मुड़ाए दिन अजहू ने मिलिया राम। मूंड मुड़ाए हरि मिलने से वो कहते हैं कि मूंड मुड़ाए हरि मिले तो मैं मूंडू 100 बार, अर्थात यदि मूंड मुंडाने मात्र से ही परमात्मा मिल जाए तो मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार मूंड मुंडवा सकता हूँ। छापा तिलक बनाए के दग्ध्या लोक अनेक, उन्होंने कहा है छापा तिलक की भी व्यर्थता सिद्ध की है। पापी पूजा बैसी करी भके मांस ने मत दोई कहकर के उन्होंने पूजा पाठ की भी खिल्ली उड़ाई। नागे फिरे जोग से होई बन का नमृग मुक्ति कोई कहकर के उन्होंने नग्न रहने वाले योग साधकों का भी उन्होंने आलोचना की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा का भी निषेध किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ कहकर के मूर्ति पूजा का भी उन्होंने निषेध किया है। ना दशरथ घर ओतरी आवा कहकर के अवतारवाद का भी विरोध करते हैं। तीर्थाटन का विरोध करते हैं। व्रत पूजा उपवास पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। और न केवल हिंदू धर्म अपितु अन्य धर्मों में जहाँ उन्होंने कमियां देखी, बुराइयां देखी, उन सब की उन्होंने बहुत आलोचना की है। केवल हिंदुओं की नहीं, उन्होंने मुसलमानों को भी समान रूप से फटकारा है। मिथ्या आचार विचारों, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को कबीर ने प्राय तुर्क के नाम से अभिहित किया है। इस मत के ठेकेदारों को काजी, मुल्ला, शेख, दरवेश आदि नाम से भी उन्होंने पुकारा है। इसमें भी दिखावे के लिए हज करने वालों को शेख कहा है। नमाज पढ़ने वाले, झूठी बंदगी करने वाले, खुदा की इबादत करते हुए भी अपनी जीवा के स्वाद के लिए गोहत्या करने वालों को काजी कहा है उन्होंने। मस्जिद पर चढ़कर अजान देने वाले, रोज़ा रखने वालों को मुल्ला कहा है। कुरान पढ़कर जनता को बहकाने वालों को मौलवी कहा है। इन सभी को धर्म के वास्तविक ज्ञान से रहित कहकर कबीर ने इनको मिथ्याचारी, मांसाहारी, व्यभिचारी और भोली भाली जनता के प्रवंचक कहा है। उन्होंने कहा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके हुक्म तुम छरी चलाया। वो पशुवध का विरोध करते हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, तांचड़ी मुल्ला भांग ले क्या बहिरा हुआ खुदाए। जोरे खुदाए मस्जिद बसत अवर मुल्क ही केरा, अर्थात यदि खुदा मस्जिद में ही बसता तो फिर किसी और मुल्क में खुदा होता ही नहीं। इस पर कहकर के उन्होंने मस्जिद को केवल खुदा का घर मानने वाले पर करारा उन्होंने व्यंग्य किया है। जोरी करी जीवे करी है जो हलाल कहकर उन्होंने हलाल करने की भी खिल्ली उड़ाई है। काजी कौन कितेब बखाने कहकर के उन्होंने काजी के ऊपर भी चोट किया है। इस तरह से कबीर ने अत्यंत कटु शब्दों में व्यंग प्रहार किए हैं, सबकी आलोचनाएं की हैं जो अत्यंत रूखी और नीरस जान पड़ती है, परंतु उसमें सच्चाई भरी है और मानवता मात्र के प्रति लिए प्रेम और सहानुभूति उसमें प्रदर्शित होती है। कबीर ने समान रूप से दोनों धर्मों की उन्होंने समान रूप से समाज की बुराइयों में, दोनों धर्मों में जो व्याप्त बुराइयाँ और मिथ्या आडंबर थे उनको दूर करने का प्रयास किया है। करारी चोट उस पर की है अपनी वाणियों के द्वारा। कबीर केवल कटु आलोचक ही नहीं, वे अपितु समाज सुधारक भी हैं और समाज सुधार की भावना भी उन्होंने उनके वाणियों में स्पष्टतः दिखाई देती है। कबीर कहते हैं
कि निर्द्वंद और निर्भीक होकर कहा है। कबीर का सबसे बड़ा गुण था कि निर्भीक होना। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमानों के लिए, अरे इन दोनों राह ने पाई, हिंदुअन की हिंदुआई गई ने मुसलमानों की मुसलमाई, कहकर के उन्होंने दोनों ही मिथ्या मार्गियों को ठीक ठीक राह पर लाने का प्रयत्न किया है। कबीर ने छुआछूत का विरोध करके ऊंच नीच की भावना को बुरा बताया। हिंदू धर्म में व्याप्त वर्णाश्रम की उन्होंने खिल्ली उड़ा करके मानव मात्र की एकता और समानता पर बल दिया है। इतना ही नहीं, सो हिंदू सो मुसलमान जाका दुरुस्त रहे ईमान, कबीर ने कहकर स्पष्ट घोषणा की, जिसका ईमान दुरुस्त है, जो अपने धर्म पर सत्य के साथ आरूढ़ है, वही सच्चा हिंदू है, वही सच्चा मुसलमान है। कोई पाखंडी व्यक्ति सच्चा भक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। कबीर कहते हैं कि एक ज्योति से सब उत्पन्न है, कौन बामन कौन सूदा, जो तू बामन बामनी जाया, आन वाटवे क्यों नहीं आया। कबीर कहते हैं कि कहीं किसी में भेद नहीं है, सबका खून, हम कैसे बामन तुम कैसे सूद, अर्थात कैसे भले मनुष्य में कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई सूद हो सकता है, सभी का एक ही रक्त है और उस रक्त के अंतर में परमात्मा ने अंतर नहीं किया है, तो हम मनुष्य अंतर करने के भला अधिकारी कैसे हो सकते हैं। कबीर अपने समाज से बहुत आगे हैं। जिस मानवतावाद को आज के विचारक विचार करते हैं, वो उस एक अनपढ़ व्यक्ति ने उस समय ही बहुत ही क्रांतिकारी शब्दों में स्पष्ट कर दिया था, प्रकट कर दिया था। अतः समाज में कबीर ने संपूर्ण समाज में व्याप्त वैमनस्य का विरोध किया और उसमें साम्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। परोपकार, सेवा, क्षमा, अहिंसा, जनजीवन में शुद्ध और सत्य आचरण और सात्विकता की वृद्धि पर उन्होंने गहरा बल दिया। पाखंडों का उन्होंने विरोध करके अंतःकरण की शुद्धि के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित किया था। पशुवध, गोवध का विरोध करके जनसाधारण में अहिंसा और सहिष्णुता का भी उन्होंने प्रचार किया था। व्रत, उपवास आदि का उन्होंने विरोध किया। धर्म और ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके उन्होंने ईश्वर और हिंदू और मुस्लिम दोनों में ऐक्य स्थापित किया। निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रचार करके जनता में व्याप्त कटुता और विषमता और विभिन्न देवी देवताओं की जो धाराएं थी, शैव, शाक्त, वैष्णव, उन सब में व्याप्त वैमनस्य को, द्वेष को दूर करके मानव मात्र के हृदय में आध्यात्मिकता के बीजारोपण का उन्होंने कार्य किया। इसी के परिणाम स्वरूप कबीर एक उच्च कोटि के समाज सुधारक, धर्म सुधारक कहलाते हैं और मानवतावाद के पोषक कहलाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।